हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। शेयर मार्केट में हम सब इसीलिए ही हैं क्योंकि हमारे दिमाग में एक ही बात है, हमको ढेर सारा पैसा कमाना है। हाँ, ढेर सारा पैसा कमाना है तो इसका मतलब है उसके अंदर रिस्क भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, ये हम देखते हैं आज के प्रेजेंटेशन में, जिसका नाम है स्टॉप लॉस। तो फ्रेंड्स, आज हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे कि व्हाट इज ए स्टॉप लॉस, टाइप्स ऑफ स्टॉप लॉस एंड हाउ टू पुट ए स्टॉप लॉस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे कि स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो या स्विंग ट्रेडिंग हो, चार्ट्स जो हैं वो इस तरीके से ही दिखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं कि स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस इज एन एडवांस ऑर्डर टू लिमिट द लॉसेस इन द ट्रेडिंग। इसका मतलब ये है कि जब भी आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वो एक एडवांस ऑर्डर आप एक्सचेंज को देते हैं, अपने आप देते हैं या थ्रू ब्रोकर देते हैं कि मेरे को यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है सेल का, ताकि मेरा नुकसान ना हो जाए। कुछ लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं कि स्टॉप लॉस इज ए रिस्क बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ए ट्रेडर। फ्रेंड्स, अपनी अपनी सोच है। मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस इज एन एडवांस ऑर्डर टू लिमिट द लॉसेस इन द ट्रेडिंग। क्यों? उसका रीजन ये है फ्रेंड्स कि शेयर मार्केट में हम सिर्फ पैसा ही कमाने आए हैं, बाकी जो रिस्क है, ज्यादा रिस्क शेयर मार्केट में कभी भी लेने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, हमारा एक जो अंडरस्टैंडिंग है फ्रेंड्स कि हमारा जो रिस्क है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है जब हम अप ट्रेंड के अंदर ट्रेड करते हैं, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो रियल चार्ट है, टाटा स्टील का चार्ट है फिलहाल। तो ये क्योंकि मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आप कोई शेयर लेके बताइए, फिलहाल तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन मैं रियल जो चार्ट्स हैं उसी के ऊपर मैं हमेशा ही बात करता हूं। भले ये आप जो है अपने सॉफ्टवेयर में चार्ट लगाएंगे तो भी आपको यही दिखेगा, इंट्राडे में भी ऐसा ही दिखेगा, स्विंग में भी कुछ ऐसा ही दिखेंगे चार्ट्स। तो जो स्टॉप लॉस है उसके अंदर फर्क नहीं आता है। ठीक है, तो अब देखते हैं फ्रेंड्स कि इंट्राडे हो या स्विंग, लाइन चार्ट, शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस विद ए सिंगल मूविंग एवरेज ऑफ 8। फ्रेंड्स, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि जो स्टॉप लॉस है, मूविंग एवरेज जो है ना, ये एक लक्ष्मण रेखा है जिसको कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये जो लाल वाली जो है ये मूविंग एवरेज ऑफ 8 है। ठीक है, और ये जो ब्लू वाली जो दिख रही है ये है फ्रेंड्स एक्चुअली द स्टॉक की जो प्राइस। तो जब ये जो प्राइस है ये लक्ष्मण रेखा के ऊपर है, चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए, यहां काट दिया, आप बाहर आ जाइए। फ्रेंड्स, आप जो है शेयर मार्केट के अंदर थोड़ी हिम्मत रखिए और जो प्राइस लाइन है उसको काटने दीजिए। प्राइस लाइन को काटने से पहले आप कभी भी जो है ना प्राइस लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है, इसको मूविंग एवरेज को काटने दीजिए। तब तक आप हिम्मत रखिए, ये शेयर मार्केट है, ये ऊपर नीचे होती रहेगी। अगर आपको सिंगल मूविंग एवरेज से काम करना है तो 8 की जो एवरेज है इसको मैं भी फेवर करता हूं, और मैंने बहुत सारे जो लोग हैं उनको, बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो भी 8 की मूविंग एवरेज को मोस्ट आइडियल मूविंग एवरेज मानते हैं। तो ये जो रेड वाली मूविंग एवरेज है ये 8 है। बस इस लक्ष्मण रेखा को जैसे ही प्राइस पार करे या काटे, आप शेयर मार्केट से बाहर निकल जाइए। कभी कभी ऐसे भी होता है, जैसे यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, कभी कभी यहां भी ऐसे भी होता है कि जैसे ही आपने यहां पर इसको सेल किया, 2-4 दिन बाद वापस से ऊपर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, 20 रुपए देके एंटर कर जाइए। हो सकता है आपको 20-25 रुपए का नुकसान हो जाए, लेकिन ये बात है कि अगर ये नीचे आ जाती तो फिर आपको नुकसान भारी हो सकता था। तो यू आर पेइंग ए वेरी वेरी स्मॉल प्राइस। एक्चुअली दिस इज, आई डोंट कंसिडर दिस इवन एज ए प्राइस कि आप इसको बेच के 20 रुपए देके वापस जो है आप एंटर कर गए और फिर आप कंटिन्यू रखिए, यहां काटा नहीं है, चलिए 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 चलिए, यहां पर इसने सेल दे दिया, तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। सो स्टॉप लॉस क्या है? जब प्राइस ने लक्ष्मण रेखा 8 को काटा है या मूविंग एवरेज 8 को काटा है तो वो हो गया स्टॉप लॉस। चलिए आगे देखते हैं। तो एक तो हमने देखा है कि सिंगल मूविंग एवरेज से, और फ्रेंड्स अब देख लेते हैं कि डबल मूविंग एवरेज से। स्टॉप लॉस विद 2 डिफरेंट मूविंग एवरेजेस, ये हमारा एकदम स्टैंडर्ड है।
ये स्टैंडर्ड क्या है, जैसे ही ये 10 और 15 की जो मूविंग एवरेज है, ये जो नीचे वाली है 15 की है, ऊपर वाली 10 है। जैसे ही ये 10 और 15 की मूविंग एवरेज का क्रॉस लगा, आप जो है बाहर आ गए। ठीक है, यहां से चलिए 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 चलिए, अब ये देखिए यहां पर क्रॉस लगा, आपका स्टॉप लॉस हो गया। आप बड़े हाथ जोड़ के शेयर मार्केट को बाहर आ जाइए। ठीक है, तो जब भी क्रॉस लगता है तभी आप जो है बाहर आ जाइए। ठीक है, सो दिस इज अनदर। सो मूविंग एवरेज, सिंगल मूविंग एवरेज से भी हमने देख लिया, हमने डबल मूविंग एवरेज से भी देख लिया। अब फ्रेंड्स देखते थे कि ये जो कैंडल स्टिक जो इंट्राडे हो या स्विंग शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जनरली ये स्टॉप लॉस विद कैंडल स्टिक चार्ट्स। ये फ्रेंड्स कैंडल स्टिक के पैटर्न्स होते हैं जिनको कैंडल स्टिक्स के बारे में अच्छा ज्ञान है। ठीक है, उनको ये मालूम है कि यहाँ पर ये जो है एक डोजी बना, उसके बाद ये एनगल्फिंग पैटर्न लगा है और 8400 के ऊपर हम लोग बाहर हैं। ऐसे ही यहाँ पर है एक और पैटर्न लगा है, हम लोग बाहर हैं। यहाँ भी पैटर्न लगा है, हम लोग बाहर हैं। यहाँ भी डोजी पैटर्न लगा है, यहाँ तो फ्लाइंग स्टोन डोजी लगाया है, हम वापस एंट्री की और ऊपर गए। तो ये जो है ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, बहुत छोटे छोटे लगते हैं। इसलिए अगर आप चाहें तो जैसे ही ये डोजी लगे और अगले दिन की जो क्लोजिंग है उसके ऊपर आप बाहर निकल कर आ जाइए। जैसे यहाँ पर आप देखिए गया, अगले दिन इतनी बड़ी कैंडल लगी, ये यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस के ऊपर आप बाहर आ जाइए, आप री एंट्री ले लीजिए। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक स्टॉप लॉस लगाने का तरीका जरूर है कि भाई यहाँ पर जैसे ही जो है पिछली कैंडल से बड़ी हो गई, बेरिश कैंडल बुलिश कैंडल से बड़ी हो गई, तो अगर आपको फ्रेंड्स अगर आपको कैंडल स्टिक चार्ट समझ आते हैं तो आपको ये समझ में जरूर आ जाएगा कि ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स हैं। नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस विद कैंडल स्टिक चार्ट्स। यहाँ पर अब आप देखिए क्या है, ये तो हमारे पुराना वाला ही है, इसलिए देखिए यहाँ पर मैंने लगा दिया है कि ये जो है एनगल्फिंग पैटर्न है। अब फ्रेंड्स कभी भी जो प्राइस है वो 2-3 दिन अगर एक ही जगह के ऊपर क्लोज होती है, ठीक है, तो क्या होता है वहां पर एक सपोर्ट बन जाती है या वहां पर एक रेजिस्टेंस बन जाती है। जब ये ऊपर की तरफ जाती है तो रेजिस्टेंस बन जाती है, नीचे की तरफ जाती है तो वो सपोर्ट बन जाती है। अब आप देखिए ये निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी का 7400 को अगर ये तोड़ेगा, ये देखिए यहाँ पर ये जो है ओपनिंग क्लोजिंग करीब करीब एक जोन है, ये बिल्कुल बराबर है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसकी एक रेजिस्टेंस आ रही है 17200, 17400। जैसे ये बिल्कुल लेटेस्ट है, ये जो कल जो मार्केट क्लोज हुई है और ये उसी का बेसिकली चार्ट है। अब ये मार्केट गिरी तो ये 17000 ये जो है मार्केट गिर के 17400 पे आएगी। फिर यहाँ पर देख लीजिए एक और रेजिस्टेंस है 17200 पे। फिर आप देख लीजिए यहाँ पर एक और सपोर्ट है 16800 पे, फिर 16400 पे, फिर 16000। तो सवाल ये है कि एक बार ये देखिए यहाँ पर जो है अराउंड द सेम प्राइस जो है क्लोज हो रही है पिछले 4-5 दिन से। सो ये सपोर्ट कैसे आती है, 2-3 डेज क्लोजिंग अराउंड द सेम प्राइसेस। ये देखिए 4-5 दिन ये इधर गई, ये 2-3 दिन इधर आई, ये सपोर्ट आ गई इसकी, ये यहाँ पर 8100 के करीब इसकी यहाँ पर सपोर्ट थी, तोड़ के नीचे आई। अब नेक्स्ट इसका लेवल ये है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब मैं इसको दोबारा समराइज कर देता हूँ। इंट्राडे हो या स्विंग ट्रेडिंग हो, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो इसी तरह से देखी जाती है कि अगर तो ये इंट्राडे है तो, और अगर ये 15 मिनट की कैंडल है तो ये डोजी अगर सेम प्राइस के अराउंड, अगर प्राइस जो है पिछले 2-3-4 कैंडलस्टिक अगर उसी प्राइस पे जो है अगर क्लोज हो रही हैं या क्लोज हो रही हैं, इसका मतलब है कि जो शेयर मार्केट है वो या तो वहां से गिर जाएगी, ऊपर जाएगी, या वो नीचे जाएगी। उसकी वो सपोर्ट भी हो सकती है इंट्राडे में और रेजिस्टेंस भी हो सकती है। ठीक है, और ये एनगल्फिंग पैटर्न है जिसको हम पिछली स्लाइड में भी डिस्कस कर चुके हैं। जिनको समझ में आता है वो डेफिनेटली इसको कर सकते हैं। तो सपोर्ट प्राइसेस का मतलब है 2-3 डेज क्लोजिंग अराउंड द सेम प्राइस। तो ये देखिए यहाँ पर ये 2 दिन, ये 4-5 दिन अराउंड द सेम प्राइस। ये देखिए यहाँ पर ये जो है मतलब अराउंड द सेम 1, 2, 3, 4, 5 दिन अराउंड द सेम प्राइस। इस तरीके से अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको ज़रूर जो है इनकी जो सपोर्ट है और या रेजिस्टेंसेस जो हैं वो दोनों की दोनों मिल जाएंगी। ठीक है, अब ये देख लेते हैं, यहाँ पर बहुत सारा कुछ दिख रहा है। ये भी इंट्राडे कम स्विंग है, दोनों है शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस विद लाइन चार्ट।
एंड फाइंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। मैं बता दूं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस फ्रेंड्स एक जोन है, एक ये जोन है, ये एक शार्प लाइन नहीं है जैसे मैंने यहाँ पर ये दिखाया है, ये ऐसी लाइन ये जो है नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसलिए निकाल भी दिया। अभी देखिए ये स्टॉक है, यहाँ पर ये स्टॉक ने यहाँ पर इसका एक सपोर्ट जोन आया है। यहाँ से अगर ये ऊपर जाएगा तो पहले इसको ये वाला जो पिछला जो रेजिस्टेंस है इसको क्रॉस करना पड़ेगा। जैसे ही ये पिछले रेजिस्टेंस को इसने क्रॉस किया, वापिस ये सपोर्ट लेवल के ऊपर अप्रोक्सीमेटली आया और ये स्टॉक जो है इसने ऊपर जाना चालू कर दिया, ऊपर जाना चालू कर दिया। यहाँ पर जो है ये स्टॉक यहाँ तक गया, ये यहाँ पर इसने डबल टॉप लगाया, हमारा जो लाइन चार्ट का पैटर्न है डबल टॉप लगाया इसने। ये स्टॉक नीचे गिरा, नीचे गिरा, नीचे गिरा। यहाँ से इसने एक और जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिया। ये स्टॉक जो है इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया। यहाँ पर देख लीजिए इसने डबल टॉप लगाया, सीधा नीचे गिरा। यहाँ पर फिर इसने डबल बॉटम मारी। डबल बॉटम मारने के बाद आप ये देख लीजिए, ये इसकी जो नेक लाइन थी, जितना ये नीचे गिरा है उतना ही ये ऊपर चला गया। तो बस यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स कि ये जो स्टॉप लॉसेज हैं, नंबर 1 आप ये देखिए कि चार्ट पैटर्न से आप स्टॉप लॉस को डिस्कवर कर सकते हैं, दैट इज नंबर 1। और दूसरी बात है कि अगर 2 बार या 3 बार अगर सेम प्राइस के, पिछली सेम प्राइस के ऊपर अगर आ जाए तो वहां फिर आपको डिसीजन लेना होता है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। और जब ये गिरता है तो ये अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर ही गिरेगा, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया। पहले यहाँ 14,060 के 1460 के आसपास ये स्टॉक गिरेगा टाटा स्टील का। इसको तोड़ा तो 1400 पे, और तोड़ा तो अराउंड 1300, और तोड़ा तो अराउंड 1280, क्योंकि इस तरफ जा रहा है, हम हमेशा फ्यूचर में देखते हैं, ठीक है ना। तो बस यही फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये गिरते हैं तो अपने सपोर्ट लेवल पे गिरते हैं, और जब चढ़ते हैं तो ये अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, पिछली जो रेजिस्टेंस है उस लेवल को इसको क्रॉस करना होता है। या मैं यूं कहूं तो जो पास्ट सपोर्ट्स बिकम्स द रेजिस्टेंस ऑफ टुडे, राइट, एंड पास्ट रेजिस्टेंस बिकम्स द सपोर्ट प्राइस ऑफ टुडे। तो बस फ्रेंड्स इस वीडियो को देखिए। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं फ्रेंड्स जो कि इंट्राडे के अंदर बोलते हैं कि 2%, 3%, 4% का प्राइस का फॉल हो जाएगा तो निकल जाऊंगा। मुझे लगता है कि ये तो कोई खास बात है नहीं, ज़्यादा नुकसान हो जाता है इसमें। लेकिन मेरा अपना बहुत ज़बरदस्त ये मानना है कि जो शेयर मार्केट है उसके अंदर यू कैन वर्क विद अ सिंगल प्राइस, और फ्रेंड्स यू कैन वर्क विद अ सिंगल मूविंग एवरेज। इट इज द इजीएस्ट एंड द बेस्ट। और दूसरी है कि 2 मूविंग एवरेजेस ऑफ 10 and 15 मूव फ्रॉम क्रॉस ओवर टू क्रॉस ओवर। फ्रेंड्स इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि अगर आप चलेंगे तो ये पैसा किसके पास होगा, ये पैसा आपके पास होगा। फ्रेंड्स अगर आपको पैसे से एनर्जी आती है तो मैं बता दूं कि मुझे भी जो है, जब आप कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं मेरे वीडियोस को, तो आई ऑल्सो गेट एनर्जी टू पुट मोर वीडियोस। तो फ्रेंड्स बस आप जो है मेरे साथ रहिए, बेहिसाब पैसा कमाइए, कोई डरने की बात नहीं है। स्टॉप लॉस लगाइए लाइन चार्ट से, सिंगल मूविंग एवरेज से या डबल मूविंग एवरेज से, सबसे सिंपल है ये। फाइन। सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, एंड आई विश यू ऑल द लक इन द शेयर मार्केट।